नमस्कार सभी को। टॉपर्स टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे मैथ्स की क्लासेज आपको इस यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत हमने इससे पूर्व कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और अभी जो हमारा वर्तमान में टॉपिक चल रहा है वो है हमारा वर्ग वर्गमूल वाला टॉपिक। उसके अंतर्गत कल हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी और कुछ सामान्य जानकारियां इसके बारे में हमने पढ़ ली थी। आज साथियों हम एक तरीका जो है वर्ग, किस प्रकार से आप वर्ग निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, दो अंकों की, विशेषकर दो दो अंकों की संख्या का, वो जानेंगे। और उसके बाद में कुछ प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उनको हल करेंगे और उनके माध्यम से हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इन प्रश्नों को बाद में देखेंगे, उससे पहले मैं आपको भाई जनरली 1 से और 9 तक की संख्याओं को, इनके वर्ग तो आप सबको याद होते हैं। इसके बाद आती है 11 से और 99 तक, दो अंकों की संख्या आती है। इनमें भी आप 20 तक याद कर सकते हो, 25 तक याद कर सकते हो, 30 तक याद कर सकते हो। बाकी के तो आपको गुणा करके या कैसे भी करके निकालने पड़ते हैं। अब इनको जो शीघ्रता से, या तो आप भाई कोई भी संख्या है उसको उसी से गुणा करने पर हम वर्ग निकाल सकते हैं उसका, लेकिन कोई और तरीका जिससे हम और अधिक शीघ्रता से वर्ग निकाल सके, ऐसा कोई तरीका हमारे पास होना चाहिए। तो अब मैं आपको हमारे पास एक शॉर्ट मेथड जिसे कह सकते हैं कि हम किस प्रकार से दो अंकों की संख्याओं के लिए है ये, यानी कि दो अंकों की संख्याएं होती है हमारे पास 11 से लेकर, यानी कि 10 से लेकर 99 तक जो होती है हमारे पास दो अंकों की संख्याएं होती है। तो कोई भी दो अंकों की संख्याएं हैं, ये मैंने उन दो अंकों के जगह लिख दी। जब इसका वर्ग निकालते हैं, यहां पर कोई संख्या आएगी, यहां पर कोई संख्या आएगी, मैंने इनकी ये जगह बना दी है दोनों अंकों की, यहां पर वो दोनों अंक आएंगे। अब करना क्या है, जब मैं इसका वर्ग करूंगा, तीन चीजें करनी होगी। सबसे पहले यहां जो संख्या आएगी, मान लो यहां पर आता है y, सॉरी, यहां पर आता है x और यहां पर आता है y, दो अंक है। तो सबसे पहले मैं करूंगा y का स्क्वायर, और उसके बाद सबसे पहले कर दिया y का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद x गुणा y गुणा 2, यानी दोनों अंकों को गुणा और उसको फिर 2 से गुणा, या 2xy भी इसको लिख सकते हैं। फिर करेंगे हम x का स्क्वायर। आया समझ में? दो अंकों की संख्या है कोई, जिसका पहला अंक है y, दूसरा है x, तो सबसे पहले करेंगे y स्क्वायर, फिर करेंगे x गुणा y गुणा 2, यानी दोनों संख्याओं के अंकों को गुणा और फिर उसका जो गुणा आएगा उसको 2 से गुणा, और फिर करेंगे जो उसका अगला अंक है उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो मैंने एक जनरल तरीका आपको बताया है। इस प्रकार से अब हम एक 15, ठीक है, 15 में दो अंक है, इसी प्रकार से देखते जाओ, ठीक है। 15, सबसे पहला अंक 5, यानी y, यहां पर y था, y का स्क्वायर किया, 5 था, 5 का स्क्वायर करो, 5 गुणा 5 25, 25 के 5 लिखेंगे, हासिल 2, हासिल इसकी अलग से लिखनी है, 25 का 5। दूसरे नंबर पर क्या किया, दोनों अंकों को गुणा और फिर जो गुणा आया उसको 2 से गुणा, दोनों अंकों को गुणा, 5 एकम 5, यानी कि इसको इस प्रकार से 1 गुणा 5, फिर उसको जो आएगा उसको 2 से गुणा, यानी कि 5 दूनी 10 और 10 एकम 10 और 10 और 2 12, यानी कि ये आया हमारे पास, यहां पर आया था, इसको करने पर 5 का स्क्वायर किया,
फिर 2 गुणा 5 1 गुणा 5 गुणा 2 1 गुणा 5 गुणा 2 और फिर यहाँ 1 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5 हासिल का 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल का 1 और 1 एकम 1 और हासिल का 1 2। ये होता है हमारे पास उत्तर। और उदाहरण देखिए, हमारे पास अब बड़ी संख्या लेते हैं 45। 45 वही 5 का स्क्वायर, फिर 4 गुणा 5 गुणा 2, दोनों अंकों को गुणा और फिर 2 से गुणा, डबल करते हैं और फिर 4 का स्क्वायर लिख दो। 5 का स्क्वायर 25 हासिल का 2, 4 पंजे 20, 20 दूना 40, 40 और 2 42, 4 पंजे 20, 20 दूना 40, 40 और हासिल की 2 42, 42 आ गई। इसके बाद क्या बचे हासिल की 4, फिर 4 चौक 16, 16 और 4 20, यानी 42 का वर्ग होगा 2025। अभी आपको थोड़ा वो लग रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है। अगला देखते हैं हम, इसको हम यहां से हटा देते हैं। अगला देखते हैं, हमारे पास ले लेते हैं हम 48। ठीक है, वही अब डायरेक्ट अब लिखना, ये स्टेप हटाओ। अब इसको मन में करने की कोशिश करो। 8 आउट हुई 64 हासिल के 6, 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 और 6, 64 और 6 70, 70 हासिल के 7, 4 चौके 16, 16 और 7, 4 चौके 16, 16 और 7, 16 और 7 23, 16 और 7 23, यानी 2304। ओके, कुछ और देखते हैं। आप देख सकते हो 53 का 3 तिये 9 हासिल का बचा नहीं, 5 ती 15, 15 दूना 30 हासिल के 3, 55 25 और 3 28। अब बताओ आप 53 गुणा 53 करते हैं आप। आगे देखो 91, एक एकम 1 हासिल बचा नहीं, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9, फिर 2 से गुणा कर, पहले तो दोनों को गुणा करो आपस में, फिर दो जो गुणा है 9 एकम 9 उसको 2 से गुणा करो, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 का 1 हासिल का 1, नाम नाम का 81 और 1 82। मतलब मुश्किल से आप 2 सेकंड या 5 सेकंड में इसको हल कर लोगे। 97, 7 7 49 हासिल का 4, 9 7 63, 63 गुणा 2, 63 गुणा 2 126, 126 और 4 130 हासिल का 13, नाम नाम 81, 81 और 13, 81 और 13, 81 और 13 91, 94, 81 और 13 94। ये हो गया हमारे पास इसका वर्ग। आगे कोई भी संख्या ले लो 99 तक, जैसे ले लिया हमने 77, 7 7 49 हासिल का 4, 7 7 49, 49 इंटू 2 98, 98, 98 प्लस 4, 98 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा 102 का 2 हासिल के 10, फिर 7 7 49 और 10 59, ये हो गया 77 का। अगला लेते हैं कोई भी संख्या 43 ले लो, 3 3 9, 4 3 12, 12 दूना 24 हासिल के 2, 4 तो 16 और 2 18। कोई भी संख्या ले सकते हो इस प्रकार से। आप इस मेथड से आप 2 अंकों की यानी कि 10 से लेकर 99 तक कोई भी वर्ग निकाल सकते हो। आप ले लीजिए 88, 8 8 8 64 हासिल का 6, 8 8 64, 64 दूने 64 दूना 128, 128 और 6 128 और 6 128 और 6 134, 13 18 64, 18 64 और 13 64 और 13 64 10 74 70, खत्म। अगला कोई भी संख्या ले लीजिए 64, 4 चौके
16 हासिल का 1, 6 चौका 24, 24 दो 48, 48 और 1 49 हासिल के 4, छागन मागन 36, 36 और 4 40। आप ले लीजिए 57, 7 7 49 हासिल का 4, 5 7 35, 35 दूना 70, 70 और 4 74 हासिल का 7, 5 5 25, 25 और 7 32। इस प्रकार से आप किसी भी दो अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग को ज्ञात करने का, दो अंकों की संख्या के वर्ग को ज्ञात करने का ये सबसे आसान तरीका है। अब कल हमने कुछ थ्योरी इस टॉपिक की पढ़ी, आज वर्ग ज्ञात करना मैंने आपको बताया। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं जिनके माध्यम से हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है, कुछ हमने नियम पढ़े थे कल, कुछ हमने नियम पढ़े थे, उनमें पढ़ा था कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 23 78 हो, यानी 2 3 7 8, 23 78 तो हम इसको याद करने के लिए बोलते हैं, बाकी कोमा लगाकर 2 3 7 8। जिन संख्याओं का इकाई अंक या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इनमें देखो, यहाँ 8 इकाई का अंक है, 8 आता है, 3 है नहीं हो सकती, 6 है हो सकती है, 7 है नहीं हो सकती। मतलब ये 3 तो कन्फर्म है कि ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। अब ये है, इसमें इकाई का अंक 6 है। अब इकाई का अंक इनके अलावा जो बचे वो इकाई के अंक हो तो तो क्या होगा, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर ये होंगे तो होगी ही नहीं। अगर ये होंगे इकाई के अंक तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं होगी, 100% है ये तो, अगर ये हुए तो। और बाकी इनको छोड़ के अगर हुए तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। पर यहाँ क्या है कंडीशन कि पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी एक तो है और बची हमारे पास एक ही है, तो यही हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है ऑप्शन के हिसाब से। भाई 3 तो कट गए ना, 3 तो हमको पता चल गया है ही नहीं, 3 तो है ही नहीं क्योंकि तीनों के इकाई अंक इनमें से आ रहे हैं, तो ये तो पक्का नहीं है। बचा क्या, यही यही हमारे पास ऑप्शन है, इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसमें देखो, वही 23 78 में से कोई आ रहा है इकाई का अंक, तो वो पक्का नहीं होगी। 2 आ रहा है, ये पक्का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 23 78 यहाँ 6 आ रहा है, हो सकती है, इसमें भी 6 आ रहा है, हो सकती है, इसमें 0 आ रहा है, हो सकती है, यानी कि ये हो सकती है तीनों। अब बताओ, एक नियम पढ़ा था, 10 का वर्ग करते हैं तो 10 को 2 बार गुणा करते हैं तो 100 हो जाता है। 100 का वर्ग करते हैं 2 बार गुणा करते हैं तो उसके गुणा में 1000, मतलब 10,000 आ जाते हैं। 1000 का वर्ग करते हैं, 1000 गुणा 1000 करते हैं तो उसमें 3 जीरो डबल हो जाती है, यानी कि वर्ग जो होता है, पूर्ण वर्ग संख्या जो होती है उसमें जीरो डबल डबल होती है, सम संख्या में होती है, जोड़े के रूप में होती है। तो यहाँ कितनी है जीरो, यहाँ है हमारे पास 3 जीरो, यानी कि विषम संख्या में है, तो ये भी कट गई, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। एक नियम पढ़ा था कि पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट, यानी पॉइंट के बाद में भी जोड़े में जो वो होनी चाहिए, विषम संख्या में अंक नहीं होने चाहिए। यहाँ एक है, पॉइंट के बाद ऐसे होना चाहिए, 2 अंक होने चाहिए, 0 5 या फिर 0 5 7 8 4 होनी चाहिए, उसके बाद 6 अंक होने चाहिए। ऐसा नहीं, 1 3 5 इन संख्या में अंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, तो ये भी नहीं होगी, ये भी कट गई। बचा क्या हमारे पास, डी। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या है निम्न में से, 3 कट गई, बचा एक, तो वही हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है और इस प्रश्न का उत्तर है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है, वही सवाल है। 23 78 देख लो पहले तो कि किसी का इकाई का अंक इनमें से तो नहीं है। 6 है नहीं है, 5 है नहीं है, 2 है, ये तो नहीं होगी। ये अब अपने पास इस रूल के हिसाब से इकाई अंक 23 77 के हिसाब से तो एक ही ऑप्शन घटा, इसका इकाई अंक आ रहा है 2, यानी कि ये पक्का नहीं होगी। दूसरी बात, एक नियम पढ़ा था, अगर 5 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो वो पूर्ण वर्ग तभी होगी जब उसके पहले 2 होना चाहिए। भाई लास्ट में अगर 5 है तो वो 25 के रूप में होगी संख्या, कोई भी। 5 गुणा 5 करते हैं तो 25 आता है, 15 गुणा 15 करते हैं तो 225 आते हैं, 25 गुणा 25 करते हैं तो 625 का वर्ग होता है। देखो सब वर्ग में पूर्ण वर्ग जितनी भी संख्या है उनमें लास्ट में 25 आ रहे हैं, तो इसमें भी 25 आ रहे हैं, ये भी हो सकती है।
बाकी तीन हो सकती है, पूछ ही वही यही रहा है। देखो आप, प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है, नहीं है तो ये तो इससे आंसर आ गया, यही नहीं है, बाकी तो है इसका मतलब। तो बाकी तो ये तीनों पूर्ण वर्ग संख्या के वर्ग हैं, और ये इसका नहीं है, तो ऑप्शन आ गया। हम हल ही क्यों कर रहे हैं। अगला, अगला है, देखो यहाँ पूर्ण, इसके ऊपर अंडर रूट है, ये होता है हमारे पास वर्गमूल का चिन्ह, और ये दे रखी होती है पूर्ण वर्ग संख्या। इससे हम वर्ग जिसका ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है, इससे ये किस संख्या का वर्ग है ये हमें ज्ञात करना होता है अंडर रूट में। तो यहाँ दे रखा है 0, फिर 0.0000576। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है, उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। तो पॉइंट के बाद जब वर्गमूल हटेगा इसका, तो कितने रह जाएंगे यहाँ पर भाई। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो उसका जब वर्गमूल हटाते हैं तो पॉइंट के बाद एक ही अंक रह जाता है। जैसे 0.7 गुना 0.7, कोई कहते हैं कि इसका वर्ग करो, तो 0.7 गुना 0.7 करते हैं, तो तक अब तो इसका गुणा तो आता है 49, और पॉइंट लगाते हैं 2 छोड़ के। अब इसका वापस से वर्गमूल कर दें, तो यहाँ पर 1 छोड़ के 7, ये उत्तर आता है। तो यहाँ 6 अंक है, तो पॉइंट के बाद में 3 अंक आएंगे, मतलब ये मैंने जगह छोड़ दी। और पूरी संख्या के रूप में क्या है, ये 576 ही है, क्योंकि जीरो आगे लगी हुई है। 576 का वर्ग होता है हमारे, 576 किसका वर्ग होता है, 24 का, हमें पता है। तो 0 और 24 कर दीजिए, 0 और 24 कर दीजिए, क्योंकि हमें 3 अंकों के 3 अंकों के बाद पॉइंट लगानी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है 576, सेम है। तो ये प्रश्न आपको, देखो एक बार दोबारा समझो। 576 हम जानते हैं 20 का 400 होता है, 21 का, फिर इस प्रकार से 4, 24 का होगा, क्योंकि 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17, और 2 दूनी 4 1 5। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो आप, जैसा मैंने 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करना सिखाया था शॉर्ट मेथड से, उस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। 24 का 4 चौके 16, हासिल का 1, 2 चौको 8, 8 1 9, 9, 2 चौके 8, 24 का 4 चौक 16, हासिल का 1, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, 576 आएगा इसका। ठीक है, तो हमें पता है 576 होता है 24 का, 24 का वर्ग जो है 576 होता है। तो अब जब अंडर रूट में है ये, जब अंडर रूट में है और पॉइंट के बाद में 0.00576, तो ये तो पता है 24 तो आएगा, 24 तो आएगा। लेकिन अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी, 3 संख्या आएगी। पॉइंट मैंने लगा दिया, पॉइंट के बाद 3 संख्या आनी चाहिए, 2 तो आ गई, और अब मैं यहाँ पर क्या लगा दूं, 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये हमारे पास है ऑप्शन सी में। तो साथियों, ये हमारे आज की क्लास में हमने 10 से लेकर 99 तक जो 2 अंकों की संख्याएं होती है, उनका वर्ग आप शीघ्रता से कैसे निकाल सकते हो, ये तरीका मैंने आपको बताया। उसके बाद कुछ प्रश्न लिए हमने, उसके माध्यम से हमारे इस टॉपिक को समझने का प्रयास किया, किस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं उनको देखा, और आगे हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने साथियों के साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इसके लिंक को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और हमारे जो टेलीग्राम पर हमारा टेलीग्राम पर हमारा चैनल है टॉपर्स टेस्ट के नाम से, आप वहां सर्च करें, आपको वहां पर एक चैनल मिलेगा जहां पर आपको क्लास की सूचना और इसकी पीडीएफ और विभिन्न प्रकार के क्विज आदि आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आप वहां चैनल पर जुड़े, तब तक के लिए धन्यवाद।